नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 की आंसर की जारी कर दी गई है। आप सब लोगों ने अपना अपना मिला लिया होगा और कुछ प्रश्न जैसा कि हर एग्जाम में होता है गलत होते हैं, आंसर गलत मान लिया जाता है, तो उसको चैलेंज करने का एक विकल्प हमारे पास होता है। तो आज हम उसी का अपने विषय हिंदी साहित्य के देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, किनको चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज प्रामाणिक आधारों पर देखेंगे कैसे चैलेंज किया जा सकता है, क्या आधार उसके क्या सोर्स हैं। ठीक है, प्रूफ के साथ हम बताएंगे कि इन प्रश्न गलत हैं, ये चैलेंज किए जा सकते हैं। आइए तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। ये क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो 953036 मतलब 0369 इसकी आईडी है, क्वेश्चन आईडी। अब इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था। ये मुख्यतः रिसर्च मेथोलॉजी का प्रश्न है। तो इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें दी हुई हैं। चंद्रभान रावत, रविंद्र कुमार जैन, आनंद प्रकाश दीक्षित और डॉक्टर नगेंद्र। सूची 2 में पुस्तकें अनुसंधान का सिद्धांत, शोध प्रविधि और प्रक्रिया, शोध और सिद्धांत, साहित्य सिद्धांत और शोध। अब चूंकि इसका एनटीए ने जो आंसर माना है वो 4 माना है, अर्थात ए का 2 चंद्रभान रावत का शोध प्रविधि और प्रक्रिया, बी का 1 रविंद्र कुमार जैन का अनुसंधान का सिद्धांत, सी का 3 आनंद प्रकाश दीक्षित का शोध और सिद्धांत और डी डॉक्टर नगेंद्र का 4 साहित्य सिद्धांत और शोध। ये एनटीए द्वारा आंसर माना गया है। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। मैं सिर्फ एक सिंपल सा आधार दे रहा हूँ क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि इसमें से कई दो रचनाएं तो मिल ही नहीं रही हैं किसकी हैं। अनुसंधान का सिद्धांत खोजने पर मिल ही नहीं रहा है किसका है। ठीक है, लेकिन एक रचना पूर्णतः प्रमाणिक रूप से मिली हुई है। किसकी है? ये है चौथी आपकी जो रचना है, साहित्य सिद्धांत और शोध। ये रचना आनंद प्रकाश दीक्षित की है। ठीक है, अर्थात सी का आनंद प्रकाश दीक्षित का विकल्प 4 होना चाहिए, सी का 4। और सी का देखेंगे आप विकल्प तो सी का 3 है, सी का 2 है, सी का 2 है, सी का 3। सी ऑप्शन में 4 कहीं नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन अपने आप गलत, यह क्वेश्चन अपने आप गलत मान लिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना कैसे है, साहित्य सिद्धांत और शोध। ये आप रचना देख सकते हैं, पुस्तक साहित्य सिद्धांत और शोध, यह डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना है। ठीक है, अर्थात सी विकल्प का 4 होना चाहिए। और आप विकल्प देखेंगे तो सी का 3 है, 2 है, 2 है और 3 है, 4 कहीं नहीं है, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। आप इसको क्लेम करिए, क्वेश्चन हटाया जाएगा, सभी को नंबर मिलेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन गलत है। आईडी क्वेश्चन आईडी 953036। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 953043 अर्थात 043 क्वेश्चन आईडी है हमारी। अब इसने पूछा है कौन सी रचनाएं सूफी साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आपके ऑप्शन है मृगावती, प्रसन्न राघव, ज्ञानबोध, मधुमालती और चंदायन। तो अब देखिए मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। कुतुबन कौन है? सूफी साहित्यकार हैं, आचार्य शुक्ल इन्हें पहला सूफी रचनाकार मानते हैं। प्रसन्न राघव किसकी है? जयदेव की है, जयदेव सूफी तो है नहीं। ज्ञानबोध किसकी है? मलुकदास की, मलुकदास भी सूफी कवि नहीं है। मधुमालती मंझन की है, ये भी सूफी है। और चंदायन ये भी सूफी रचना है। ठीक है, इसमें एक डी और ए डी और ये तीनों सूफी रचनाएं हैं। तो आती कौन नहीं है? प्रसन्न राघव जो कि जयदेव की है और ज्ञानबोध जो कि मलुकदास की है। तो अर्थात बी और सी ऑप्शन होना चाहिए। बी और सी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सही होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2, लेकिन एनटीए ने मान लिया ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सी और ए मृगावती और प्रसन्न ज्ञानबोध और मृगावती, ये सरासर गलत है, पूर्णतः गलत है, क्योंकि मृगावती सूफी रचना, पहली सूफी रचना आचार्य शुक्ल इसी को मानते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा 2 इसमें, अर्थात बी और सी ऑप्शन 2 में मिल रहा है प्रसन्न राघव ज्ञानबोध। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एनटी ने सी माना है, अर्थात एनटी का आंसर गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। कुतुबन की रचना मृगावती का आचार्य शुक्ल ने पहली सूफी रचना माना है, इसलिए ऑप्शन 3 सी और ए न होकर ऑप्शन 2 बी और सी सही होगा। ठीक है, ये भी आप लोग चैलेंज करिए। ये इसमें ऑप्शन चेंज किया जाएगा, 3 की जगह 2 माना जाएगा और इनका 2 सही जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा। अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपना हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन तीसरा, ये रचना देखिए कि ग्रंथों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करना है। आपके ग्रंथ कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये रचना आचार्य द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी आचार्य जी की है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की है।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। अब मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है, ठीक है। अब इसमें एनटीए द्वारा विकल्प माना गया है ए, अर्थात सी पहले शिव से सरोज, ठीक है। फिर ई मान लिया गया है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ये भी। फिर बी मान लिया गया, जबकि आदिकाल सबसे हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है और भूमिका आलोचनात्मक इतिहास पहले लिखी गई है। एनटीए द्वारा आंसर एक माना जाएगा, जो कि गलत है। अब सही आंसर क्या ये मान देखते हैं हम। करेक्ट आंसर दरअसल ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि विकल्प पूरे गलत दिए हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे। अभी देखिए, शिशु सरोज 83 की है, मिश्र बंधु विनोद 1913, आलोचनात्मक इतिहास 1938, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अर्थात सही क्रम होगा CEDAB, ठीक है। सही क्रम का होगा सी पहले, फिर डी, सी, फिर ई मिश्र बंधु विनोद, फिर डी हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास, फिर ए भूमिका और बी आदिकाल। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें CEDAB हो। CEDAB, CED तक थर्ड ऑप्शन में, लेकिन उल्टा हो गया, BA हो गया, जबकि सबसे अंतिम में बी होना चाहिए था, ठीक है। अतः यह प्रश्न भी टोटली गलत है, पूर्णतः गलत है, ठीक है। ऑप्शन ही मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। सही क्रम CEDAB होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए प्रश्न गलत है। क्वेश्चन ID कौन सी थी? 045, ये भी गलत है। अब आइए चौथा प्रश्न हमारा देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन ID है 953099। क्वेश्चन ID ध्यान रखिए, यहीं से आप चैलेंज कर सकते हैं, यहीं से अपना क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये हमारे किस क्वेश्चन नंबर में ये आ रहा है क्वेश्चन ID, ठीक है। ID महत्वपूर्ण है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें दिया गद्यांश क्रमानुसार व्यवस्थित करने को, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? और संपूर्ण वसुंधरा ज्योति अभिकीर्ण कर रहा है, आदि अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की समग्र भारत विश्व का इसके प्रेम प्राप्त में आबद्ध है, ये है। इसको व्यवस्थित करना है। एनटीए द्वारा माना गया आंसर 3 अर्थात AECBD, ठीक है। ए अर्थात और संपूर्ण वसुंधरा, फिर ई इसके प्रेम पास में आबद्ध है, फिर आएगा सी अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की, बी ज्योति विकीर्ण कर रहा है, डी भारत समग्र विश्व का है। ये आपको अजीब अपने आप पढ़ने पर लग जाएगा, इसलिए ये सीधा सीधा गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए 2 देख लेते हैं। पहले आपका डी से शुरू होगा, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम तास में आबद्ध है, ठीक है। यह ए हो गया। फिर आए ये ई पर, अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति विकीर्ण कर रहा है, ठीक है। यह था सही क्रम होगा DACEB, DAECB, डी भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति विकीर्ण कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, DAECB, ठीक है। DAECB ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वाक्य मैंने दे दिया है पूरा, यही सही होगा, ठीक है। इसको आप लोग चैलेंज करिए, या आपने जो 2 आंसर माना होगा उसका सही होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और है जिसको दावा कई लोग कर रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है, तो ये देख लेते हैं उसका भी क्या है। इसमें देखिए कि क्वेश्चन ID है 046। इसमें दिया कौन सी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखित हैं? ऑप्शन है पहुंचरी, कीर्तलता, भक्तमाल, पदावली और हरिवंश पुराण। तो ये देख लेते हैं। पहुंचरी किसके? स्वयंभू की, यह अपभ्रंश में है ही, सब जानते हैं। कीर्तलता विद्यापति के अवहट्ट में है, ध्यान रखिए कि विद्यापति खुद कहते हैं देशील बैना सब जन मिठा तेरे संचप अवहट्ट में है। भक्तमाल नाभादास के ब्रज में है। पदावली विद्यापति की मैथिली में है। हरिवंश पुराण सबसे विवाद का मसला यही है। एनटीए ने आंसर माना है 3 अर्थात ए और ई। पहुंचरी हरिवंश पुराण का भ्रंश माना है। अब देखिए हरिवंश पुराण एक तो संस्कृत में है, दूसरा हरिवंश पुराण आचार्य जिनसेन का है, ये भी अपभ्रंश में है, और एक रिथे मर्चड़ी जो शंभू का है उसको भी हरिवंश पुराण कहा जाता है और ये भी अपभ्रंश में है, इसलिए ये आंसर सही होगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ए और बी अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि कीर्तलता अवहट्ट में है। जब हमारे पास 2 रचनाएं अपभ्रंश में मौजूद हैं तो हम अवहट्ट को अपभ्रंश में क्यों शामिल करेंगे, इसलिए यह आंसर सही है कि इसमें पहुंचरी और हरिवंश पुराण ए और ई ही ऑप्शन सही होगा, अर्थात विकल्प 3 सही होगा, ठीक है। इसको चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 2 का गलत है, सबको नंबर मिल जाएगा। 2 का विकल्प चेंज होगा, वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है।
चैलेंज कैसे करना वो पिछले वीडियो मैंने बताया है थोड़ा शॉर्टकट में। आपको वेबसाइट पे जाना है NTA के, वहाँ पर आंसर की चैलेंज और व्यू का आंसर की पर क्लिक करेंगे। वहाँ विकल्प दिया हुआ है, ये सही है और बाकी 4 ऑप्शन दे रखेंगे। आप कोई और बताना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, सबमिट करिए, 200 रुपये हर प्रति क्वेश्चन फीस पे करिए और आपका चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखिए। 200 रुपये प्रति क्वेश्चन फीस है, आप लोग चैलेंज अच्छे से कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन ही हैं, मुझे मेरे हिसाब से अभी तक मिले हैं और कोई क्वेश्चन मिले नहीं है। अगर हो बाई चांस तो आप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसको भी रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा, वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।